Once again, welcome back everyone in this Java course. Welcome to the 17th lecture of this Java course. आज हम लोग पढ़ेंगे overloading and overriding in Java. तो without wasting any time, let's get started. Overloading. तो ये है हमारा if two methods of a class. अगर हमारे क्लास के दो मेथड, यानी कि कौन कौन से दो मेथड कोई भी हो जिनका नेम सेम हो, विच हैव द सेम नेम. अगर जैसे वो दो फंक्शन है और दो फंक्शन हमारे या तो ये हो कि एक ही क्लास में दो फंक्शन हो जिनका नेम सेम हो, या फिर पेरेंट क्लास का कोई फंक्शन हो जिसका नेम सेम हो और सब क्लास का कोई फंक्शन हो जिसका नेम सेम हो, या फिर दोनों ही फंक्शन पेरेंट क्लास में हो और सब क्लास में इनहेरिट होके आए हो, या फिर एक फंक्शन पेरेंट क्लास में हो एक फंक्शन सब क्लास में हो, या फिर दोनों फंक्शन सब क्लास में हो. इन तीनों फॉर्म पे हमारे फंक्शन का नाम अगर सेम है और उनके पैरामीटर यानी कि सिग्नेचर अलग अलग हैं, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि हम लोग जावा के प्रोग्राम पे अपने ओवरलोडिंग कर रहे हैं. मेथड ओवरलोडिंग इज अ वे ऑफ इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है हमारा फंक्शंस की ओवरलोडिंग करा देना. अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मोर देन मेनी फॉर्म. अब एक फंक्शन के एक से ज्यादा फॉर्म है और सब अलग अलग फंक्शनैलिटीज को डिसाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका नाम सेम है, तब हमारा ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा. आइए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक प्रोग्राम के साथ. तो एक हम लोग प्रोग्राम सेव करा लेते हैं, example.java नाम से ही करा लेते हैं. example.java रिप्लेस पब्लिक क्लास एग्जाम्पल. मेन फंक्शन अभी नहीं बनाते, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, और उसके बाद हम लोग एक दूसरी क्लास बनाते हैं क्लास ए, और फिर बनाते हम लोग क्लास बी. ठीक, अब क्लास बी मान लीजिए हमारी एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को. ठीक, तो अब हम लोगों ने इस पे जैसे कोई फंक्शन बनाया, पब्लिक वॉइड फंक्शन 1, वॉइड फंक्शन 1, और उसके अंदर हम लोगों ने पास करा दिया इंटीजर x, और उसमें प्रिंट कर दिया system.out.println क्लास ए. ठीक, इसके बाद हम लोगों ने इसमें प्रिंट करा दिया, यही सेम फंक्शन हम लोगों ने नीचे भी बना दिया और इसमें प्रिंट करा दिया हम लोगों ने क्लास बी. तो हम लोगों की ओवरलोडिंग की कंडीशन क्या थी कि नाम सेम होना चाहिए. रिटर्न टाइप से हमारे जावा में ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नाम सेम होना चाहिए लेकिन सिग्नेचर अलग अलग होने चाहिए. सिग्नेचर मतलब पैरामीटर, तो ये हम लोगों ने अलग अलग बना दिए. अब हम लोग बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बी. ठीक, तो अब जब हम लोग बी क्लास का ऑब्जेक्ट रन कराएंगे और फंक्शन इन्वोक कराएंगे, तो हम लोगों को पास करना होगा इंटीजर. तो अब आपको ये चीज समझ पे आ रही होगी कि कंपाइलर कौन कौन सा फंक्शन कब कॉल कराएगा. तो जब हम लोगों का पैरामीटर एक है तो एक पैरामीटर वाला कॉल होगा, जब हमारा पैरामीटर दो है तो दो पैरामीटर वाला कॉल होगा. तो इसमें हम लोगों का फंक्शन का नाम सेम है और दोनों के पैरामीटर अलग अलग हैं, यानी कि सिग्नेचर अलग है. ठीक, साथ ही साथ मेन फंक्शन भी बना लेते हैं और फिर इसको रन कराते हैं. हम लोगों ने अपना टर्मिनल खोल लिया है और टर्मिनल पे हम लोग अपने जावा प्रोग्राम्स वाले फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हैं. आप लोग भी अपने फोल्डर के अंदर आ जाइएगा. तो हम लोगों का सिंटेक्स क्या है, जावा सी स्पेस example.java जावा स्पेस एग्जाम्पल. तो अब हम लोगों का पहले क्लास ए फिर क्लास बी.
क्लास ए क्लास बी। तो आपको ये समझ पे आया होगा। अब मैंने क्या कहा था कि 3 तरीके के हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये दूसरा वाला फंक्शन भी हमारा पेरेंट क्लास में ही होता, ठीक, तो भी ये दोनों फंक्शन इनहेरिट होके क्लास बी में तो आए ही होंगे, तो अभी भी रन होना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल कर लिया, अब रन कर लेते हैं। अभी भी सेम, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई। अब अगर ये दोनों फंक्शन नीचे ही होते मान लीजिए, तब भी फंक्शन ओवरलोडिंग होती। चेक कर लेते हैं। ठीक, तो ये 3 तरीके हो सकते हैं हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग के। तो इसी से हमारा अब पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक भी कवर हुआ। अब आइए देखते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। फंक्शन ओवरराइडिंग, method overriding is defining a method in subclass with the same signature with specific implementation in respect to the superclass. तो with respect to the superclass, तो अब है क्या कि अगर हम लोगों ने सुपर क्लास में कोई फंक्शन बना है हमारा, वही सेम नेम के साथ, नेम हमारा सेम रहेगा, पर इस वाले कॉन्सेप्ट में हमारा सिग्नेचर यानी कि हमारे पैरामीटर ये भी सेम रहेंगे, ये भी बिल्कुल अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन वो वाला फंक्शन कुछ और काम कर रहा होगा सेम पैरामीटर के साथ जो सुपर क्लास में है, और जो सब क्लास में है वो वाला फंक्शन कुछ और काम कर रहा होगा। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था, तो ये वाला फंक्शन था। अब यही वाला फंक्शन हम लोग क्लास बी में भी बनाते हैं, ठीक, और उसके बाद ये वाला फंक्शन हटा देते हैं, इसका सिग्नेचर अलग है। अब देखिए इस वाले ओवरराइडिंग वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि फंक्शन का नाम भी सेम है और पैरामीटर भी सेम है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब हम लोगों ने ये दोनों सेम बना दिए, तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि क्लास बी के फंक्शन ने क्लास ए के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड कर दिया यानी कि अब प्रेफरेंस इसकी ज्यादा हो गई। तो जब भी हम बी के ऑब्जेक्ट से, बी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें पैरामीटर जो सेम सिग्नेचर का है, तो हमेशा बी क्लास वाला ही कॉल होगा, ए क्लास वाला कॉल नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं ओवरराइडिंग, कि हमारे क्लास बी के फंक्शन ने क्लास ए के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। अच्छा, तो अब क्लास ए के फंक्शन का तो कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप कहेंगे कि ओवरलोडिंग है तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए इस हिसाब से, ओवरराइडिंग से काम चल रहा था, ओवरलोडिंग से। तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए है, जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में ये समझा होगा जब मैंने आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट समझाए थे। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए जाके। तो जब मैंने आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट समझाए थे, तो उस केस में ये था कि हम लोग उसी एग्जांपल समझते हैं कि लेट सपोज ये हमारी क्लास है और ये कार की है, और ये जो हमारी क्लास बी है ये हमारी सुपर क्लास है। तो अब कार में एक हम लोगों ने ये बना के रखा है कि एक फंक्शन है जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है शिफ्ट गियर की। तो हमारी जो कार है उसमें शिफ्ट गियर की फंक्शनैलिटी है, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन जब हम लोग सुपर क्लास में हम लोग शिफ्ट गियर करेंगे, तो ये भी तो पॉसिबल है कि हमारे सुपर क्लास में जो शिफ्ट गियर हो वो ऑटोमेटिक हो। अब उसमें मैनुअल थे, इसमें ऑटोमेटिक है। तो जब इसमें ऑटोमेटिक है तो उस केस में इसकी फंक्शनैलिटी अलग हो गई। तो जब हम इस क्लास को रियल वर्ल्ड एंटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे इसके ऑब्जेक्ट को, तो वो सुपर क्लास का शिफ्ट गियर तो शिफ्ट होगा लेकिन वो ऑटोमेटिक होगा, तो हमें दूसरी फंक्शनैलिटी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी सुपर क्लास वाले फंक्शन की। शिफ्ट गियर तो इसमें भी होता है, शिफ्ट गियर नॉर्मल कार में भी होता है, लेकिन अब अगर दोनों की फंक्शनैलिटी सेम हो जाती तो फिर जो हमारी सुपर क्लास है उसके हिसाब से शिफ्टिंग गियर नहीं हो पाती। इसीलिए ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसमें मेथड ओवरराइड किया जा सके। तो ये था हमारा वाई ओवरलोडिंग। तो होप सो आपको ये पूरा समझ पे आया होगा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सीखा ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग क्या होता है। अगर आपको पूरे के पूरे वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए कमेंट पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि सारे कोर्सेज से रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई और
इसके बारे में पढ़ना है, थोड़े डॉक्यूमेंटेशन और पढ़ने हैं, थोड़े और एग्जाम्पल लेने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट learning.camelcourse.com पे जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आप एक बार उस वेबसाइट को विजिट करिए, आपको सारी चीजें समझ पे आएंगी। वीडियो को लाइक करिए। तब तक लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।